हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने। वो है पीरियोडिक टेबल। हम लोगों में से बहुत सारे लोग क्या है ना, पीरियोडिक टेबल देखे हैं। पीरियोडिक टेबल 10th तक आप लोगों ने क्या होगा, 20 तक आप लोगों ने रट के रखा होगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों ने 10th में सीखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने सीख के रखा है। लेकिन सर ये क्या बता रहे हैं, मुझे तो आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुझे तो आता है वैलेंसी किसे कहते हैं। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे को पता है, आप क्या नया बताओगे? कुछ भी नया नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इतना जरूर वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद आप वो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे जो आप सीख के आए हो। आप विद इन अ सेकेंड गारंटी 5 to 10 सेकेंड मैक्सिमम में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएंगे, वैलेंसी निकालना सीख जाएंगे विदाउट रिमेंबरिंग एटॉमिक नंबर्स। अभी तक आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जो सीखते थे वो एटॉमिक नंबर से सीखते थे, आप उसको तोड़ते थे 2 8 8 2 करके। मैं यहां ऐसा कुछ भी नहीं सिखाने जा रहा हूं आपको, मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरे को नहीं पता। मान लो किसी ने तुम्हारे से पूछ दिया क्या SN3 इसकी वैलेंसी बता कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बता। अरे भाई मेरे को तो SN3 का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, तो मेरे से आप क्या पूछ रहे हो? तो भाई ये 11th है, ये 12th है, वो 10th था कि आप 20 तक आपने रट लिया, रट्टा मार लिया। केमिस्ट्री को फील करो, फील। केमिस्ट्री सीखना और केमिस्ट्री से प्यार करना ये दो अलग चीजें होती हैं। जिस दिन आपको केमिस्ट्री क्या किसी भी सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आप वास्तविक मामले में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सारे के सारे एक्सपर्ट हो जाओगे। आप एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जेई और मेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देख लेना, इस टॉपिक से भाई साहब हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। तो इतनी गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर क्लियर हो जाएंगे, यानी 4 मार्क्स तो आप लेके आ गए। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको मैंने जो कहा है कि 5 से 10 सेकंड में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी, वैलेंसी निकालनी, एटॉमिक नंबर याद रखना, ग्रुप याद रखना, पीरियड्स याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, ये सब 5 से 10 सेकंड के अंदर होने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पीरियोडिक टेबल जो आप सभी लोगों ने देखा है इससे पहले, बहुत सारे आप देखोगे क्या स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वाले अपने बंदे को रख के खड़े होके एक एक पेपर बंटवाते हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ होता है। किसी ने पूछ दिया तो मेरे को हाँ वो तो मैंने देखा है, मैं निकाल के देख लूंगा। आज के बाद मत देखना, बस इस चीज को देख लो एक बार। अपने को पता है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो अभी अपन लोग सीखने जो जा रहे हैं वो S और P ब्लॉक सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं D एंड F ब्लॉक भी सिखा दूंगा आपको। तो पहले S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अर्थ मेटल कहते हैं मतलब ऑलरेडी अर्थ से फाइंड किए जाते हैं, इस कारण से अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए तो पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। मैंने पहले कहा मत देखना, भूल जाओ आज के बाद वो सब, बस इस चीज को पढ़ लेते हैं एक बार। आप ग्रुप 1 को ना ऐसे याद रखना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ये याद रखेंगे भाई, और कुछ नहीं याद रखेंगे।
हलीना की रब से फरियाद याद रखेंगे। तो हलीना की रब से फरियाद, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लो भाई हो गया अपना एलिमेंट, हलीना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो भाई इसको मैं याद रखूंगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, भले ना राजी होते हो, मेरा भी बेटा मांगेगा तो मैं भी राजी थोड़ी होऊंगा दूंगा। बेटा पहले 18+ हो जा, उसके बाद लाइसेंस बनवा दूंगा, फिर मैं तेरे को स्कूटर कार दोनों दिला दूंगा। तो बाप में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दिस विल बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हो गए भाई एस ब्लॉक। अभी धीरे धीरे मैं सब पे आऊंगा। बोलो सर कैसे याद रखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? भाई पहले पूरा एलिमेंट तो मैं लिख लूं, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे होंगे। अब आते हैं चलो पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से शुरू होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लास 11th में अपने को 13 और 14 पढ़ने हैं ग्रुप पी ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक में तो दोनों ग्रुप्स पढ़ने हैं, और 15, 16, 17, 18 डी और एफ अपने को पढ़ने हैं क्लास 12th में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पहला ग्रुप है वो है 13, जिसको 3A के नाम से भी जाना जाता है, और 3B ये सब जो है मैं बताऊंगा डी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा। तो यहां ग्रुप 13 की बात करें तो 13 को भाई याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, बो फॉर बोरॉन, अल फॉर एल्यूमिनियम, गंगाधर फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम और तिलक फॉर थैलियम, Tl। दिस विल बी बाल गंगाधर तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप 15 को याद रखते हैं, केमिस्ट्री सर generally have some problem, chemistry sir generally have some problems। केमिस्ट्री फॉर द कार्बन, भाई ये ऐसी नाम है, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं केमिस्ट्री सर्स के पास, यहां प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। केमिस्ट्री फॉर द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, सीसा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। अब ग्रुप 15 को अगर याद करें तो ग्रुप 15 को अगर आप याद करोगे तो ग्रुप 15 को याद रखना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, हमारा इंडिया बेस्ट। सो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। भैया अभी से एक भैया सुनेंगे तो बहुत मार मारेंगे कि बेटा तुम बिंदास बना रहे हो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाना फॉर द नाइट्रोजन, पाटेकर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या और सैनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हमारे ग्रुप 15 हो गए। ऐसे ही फिर याद रखते हैं ग्रुप 16 को। ये बोर्ड भर चुका है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लो। ग्रुप 16 को याद करते हैं,
तो ग्रुप 16 हमारे पास है ओ से टीपो, ग्रुप 16 को याद रख रहे हैं, ओ से टीपो। ग्रुप 17 फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आते हैं, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आते हैं। ये अक्सर चूंकि हम लोगों ने तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी तो अक्सर ये चीज होते रहते थे हमारे साथ। आप लोग तो भाई कॉन्वेंट वाले हो तो आप लोगों के साथ ऐसा होता नहीं होगा, बहुत मेहनत से शिक्षक पढ़ाते हैं। ये हमारे समय में ऐसा हुआ करता था। तो फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आते हैं, मजा ही नहीं आता था उस समय, अब तो काफी मजा आता है। फालतू से हो गया फ्लोरीन, क्लास से क्लोरीन, बोरिंग से ब्रोमीन, इंस्ट्रक्टर से आयोडीन और आते हैं से एसिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। फिर आते हैं ग्रुप 18 में। अब ग्रुप 18 में आते हैं तो याद रखेंगे हिना और करीना। आप कैटरीना भी कर लो। हिना और करीना का जेरोक्स रंगीन, हिना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो ये हमारे पास हो गए भैया ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो ये हमारे पास हो गए एलिमेंट्स ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक के, एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक। मैंने पहले कहा डी और एफ ब्लॉक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। चलो, जब ये हम लोगों ने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए तो अब बारी आती है एटॉमिक नंबर्स लिखने की। क्या एटॉमिक नंबर्स भाई, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हम लोग कैसे याद रखें? मैंने पहले ही कहा केमिस्ट्री से भाई प्रेम करना सीखो, रटो मत। आज भी नहीं रटेंगे। अब जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 में था हमारे पास लीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 में हमने आपको लिख के दिखाया बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। 13 में हमने आपको लिख के दिखाया बाल गंगाधर, इन तिलक। ग्रुप 14 में मैंने लिखा केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम्स। 15 में मैंने लिखा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। 16 में मैंने लिखा ओ से टीपो। 17 में मैंने लिखा फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आते हैं। ग्रुप 18 में मैंने लिखा हिना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ये हम लोगों ने पूरी पीरियोडिक टेबल लिख ली। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर्स कैसे याद रखें। तो एटॉमिक नंबर्स के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ मैजिकल नंबर है, उस मैजिकल नंबर को आपको याद रखना है। उस मैजिकल नंबर को सिर्फ याद रखो, बाकी की कहानी अपने आप होते चली जाएगी। दिस विल बी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस यही याद रखना है। और ये सिर्फ एस और पी के लिए नहीं, डी और एफ के लिए भी है, मैं बताऊंगा। चलो आ जाओ, पहले सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर सबसे पहले हाइड्रोजन का याद रखते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? 1 होता है। अब इस 1 में 2 ऐड कर दो 3, 3 में 8 ऐड कर दो 11, 8, 19, 37, 55 एंड देन 87। हो गया एटॉमिक नंबर। करने क्या थे? पहले मैंने फर्स्ट का लिख लिया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसमें ऐड करते चला गया जैसे जैसे नंबर्स थे। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखोगे कि सेकंड वाले ग्रुप में जैसे ही आओगे ना, एक एलिमेंट कम हो जाएगा। सेकंड ग्रुप में एक एलिमेंट कम होगा। यहां पे हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। ग्रुप 1 में 7 एलिमेंट्स थे। तो जब कम हो गए ना, तो यहां से आप इस 2 को उड़ा दो,
भूल जाओ 2 को। अब इस 2 को काउंट नहीं करने वाले हैं क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या कम हो गई है। अब तो 8 से शुरू करेंगे। तो बेरिलियम का कितना होता है भाई, तो मेरे को पता 4 होता है, तो 4 में 8 जोड़ देते हैं ना, तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 18 जोड़ेंगे तो हो गया 38, फिर हो जाएगा 56, फिर हो जाएगा 88। मैंने कहा ना 10 सेकंड में याद हो जाएंगे। चलो प्रोसेस आप कर लो, 2 बार 3 बार लिख लोगे खुद से, याद हो जाएंगे। अब वापस फिर देखो ग्रुप 13 में आओगे ना, तो 13 से लेके 17 तक पी ब्लॉक्स में 13 से लेके 17 तक में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, यानी फिर से एक कम हो गया। तो ऐसे केसेस में इस 8 को आप माइनस कर लो। जैसे ही 8 को आप माइनस करोगे मतलब भाई साहब इस 8 को लिखना नहीं है मेरे को। बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का होता है 5, 5 में आप 8 ऐड करेंगे तो 5 और 8 13, 13 और 18 31, 31 और 18 49, 49 32 81 हो गया एटॉमिक नंबर्स। कार्बन का आ जाओ 6, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 18 32, 32 और 18 50, 50 एंड 32 82। वापस फिर आ जाओ यहां पे नाइट्रोजन 7, देन 15, 33, 51, 83। बस ऐसे ही ऐड करते चलते हैं 8, 16, 34, 52, 84, 9, 17, 35, 53, 85 हो गया एटॉमिक नंबर्स। अब मैंने कहा था कि ग्रुप 18 में एक एलिमेंट फिर से ज्यादा होगा, फिर से एक बढ़ जाएगा, यानी पी ब्लॉक्स में 13 से लेके 17 तक में 5 एलिमेंट्स थे, यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जैसे 6 एलिमेंट हुआ तो जिस 8 को हम लोगों ने क्या किया था, यहां से गायब कर दिया था, हटा दिया था, इसको वापस लेके आएंगे, यानी इसको ऐड करेंगे। अब तो हीलियम का एटॉमिक नंबर भैया 2 होता है, तो 2 में 8 जोड़ दे हो गया 10, 10 और 8 हो गया 18, 18, 18 36, 18 54 और ये 86। तो ये तो हो गए हमारे एटॉमिक नंबर्स। हो गया एटॉमिक नंबर्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये एटॉमिक नंबर्स मेरे पास हैं तो मैंने कहा था कि मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को 5 से 10 सेकंड में, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे 10 सेकंड, 5 सेकंड में आप इसके आंसर को दे सकते हैं। अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अरे सर क्या पूछ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा था, ये टूटेगा 2n2 में, सर लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2 नजर आ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं पूछता हूं कि रेडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। एटॉमिक नंबर भी मैंने दे दिया 88। अब भाई इसको तोड़ तो 2 8 8 8 8 8। अगर नानी ना याद आ गई तो बोलना, अरे बाप रे कैसे टूटेगा, बहुत बड़ा है। कुछ भी बड़ा नहीं है, मैंने कहा ना मैं आपको 5 सेकंड में आंसर निकालना सिखा दूंगा, घड़ी देख लेना, उससे भी कम में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा कॉन्सेप्ट को भूल जाओ जो आपने पढ़ा है पहले। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ मत याद रखना, सिर्फ ये याद रखना कि ये जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का मेंबर है, सिर्फ ये याद रख लेना। अब जैसे मैंने पूछा कि रेडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, नहीं पता एटॉमिक नंबर, याद भी नहीं रखना है मेरे को, याद रख ले किस ग्रुप का भैया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अरे अरे 2 ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गई, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 क्योंकि ये ग्रुप 2 का मेंबर है। सीजियम का कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है 55, नहीं तोड़ेंगे। सीजियम किस ग्रुप का है, हालिना की रब से फरियाद से सीजियम, ग्रुप 1, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। क्यों तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा मैं। पोटेशियम 19 2881 नहीं तोड़ूंगा, ग्रुप 1 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सेम केस अगर किसी ने पूछा इंडियम 49, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, किस ग्रुप का है, 13 का। तो 13 जो नंबर है, 13 नंबर के लास्ट में देख लेना कि 13 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 13 के लास्ट में 3 लिखा हुआ है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा।
और ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सबका होगा। यही तरीका है। अगर किसी ने पूछा तेरे से कि SN3 50 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, ग्रुप याद रख 14 4 14 लिखा हुआ है, 14 क्लास में 4 लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। सेम केस यहां पे आ जा, ग्रुप 15 आर्सेनिक 33, ग्रुप 15 5। सेम केस टेलोरियम एटॉमिक नंबर 52 6, ग्रुप 16 का मेंबर है। मैंने कहा ना कि 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर याद है तो, और याद तो रखना ही पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर ग्रुप 17 आयोडीन की बात करी जाए, एटॉमिक नंबर 53 नहीं याद रखेंगे, ग्रुप याद रखेंगे, फालतू क्लास वाला ग्रुप है भाई, 17 वाला है, तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गई। 18 क्रिप्टन, नो डाउट 8। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने का तरीका है, सिर्फ नंबर से याद रखो, नंबर्स के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है बस ये याद रखो, आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं वैलेंसी में। आप लोगों ने पढ़ा था टू कंप्लीट 6 ऑक्टेट और डुप्लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गेन और लूज इज नोन एज वैलेंसी। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, द्वितीयक को पूरा करने के लिए, मतलब डुप्लेट और ऑक्टेट, इसको पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। या आपने पढ़ा था कंबाइनिंग कैपेसिटी, 10th में आपने यही पढ़ा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। यहां सीधा सीधा मैंने कहा भूल जाओ। अब जैसे मान के चलो किसी ने पूछा गैलियम की वैलेंसी कितनी है, ग्रुप याद रख लो 13 का है 3, वैलेंसी 3 होगी। क्योंकि इसके लिए ऑक्टेट पूरा करना आसान, 5 लेके तो है नहीं, कोई 5 देगा ही नहीं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेन देन 3 इलेक्ट्रॉन का होता है। 14 वाले में तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, भाई तू दे तो मैं भी दूंगा। तो यहां पे तेरे पास ग्रुप 13 का है 3, तो इसके लिए इजी क्या है, 3 डोनेट कर देना, क्योंकि 5 कोई देगा ही नहीं, 5 कोई देगा नहीं तो 3 तो मेरे पास है, 3 मैं भटकता रहूंगा, 5 कोई दे दे भाई दे दे, तो 5 और 3 8 कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे केसेस में इसके लिए इजी क्या है, भाई तू मेरा ले ले 3, वैलेंसी 3 हो गई। अगर बात की जाए एंटीमनी की, ग्रुप 15 का 5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए 3 लेना इजी है, तो 5 और 3 8, 3 वैलेंसी हो गई। सेम केस इसके लिए आ जाओ, किसी ने पोलोनियम का पूछ दिया, एटॉमिक नंबर 84, भाई वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी भैया 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि ग्रुप 16 का है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो वैलेंसी 2 हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। सेम केस आ जाओ, अगर एसिटीन का किसी ने पूछ दिया वैलेंसी कितनी, तो वैलेंसी 1। तो यह तरीका है याद रखने का। अब इन दोनों केसेस में क्या भैया, दोनों के दोनों लूजर है, दोनों के दोनों लूजर है, हाईली रिएक्टिव है, अपना डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ले जाओ मेरे पास से। अब यहां पे तेरे पास मान ले किसी ने सोडियम का पूछा, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो कोई 7 थोड़ी देगा इसको कि जाकर ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसके लिए इजी क्या होगा, अपना एक डोनेट कर देना, तो 1 होगी वैलेंसी, वैसे इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो ग्रुप 1 की 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 3 की, ग्रुप 13 की 3, ग्रुप 14 का 4, 2 भी शो करता है, एक्सेप्शन से ग्रुप 14 म्यूचुअल शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 15 का 3, 16 का 2, 17 का 1, 18 का 0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात मैंने करी थी कि ये भी कैसे आप याद रखोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना आसान है आपके लिए। ग्रुप 1 है डोनर नेचर का, अब डोनेट करेगा तो चार्ज क्या शो करेगा, प्लस, और डोनेट करेगा चार्ज अगर प्लस शो करेगा तो +1, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, यानी जो वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। बस अंतर इतना है कि वैलेंसी में हम लोग चार्ज शो नहीं करते हैं, नंबर के आगे प्लस और माइनस नहीं लिखते, सिंपल हम लोग नंबर लिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके आगे पॉजिटिव और निगेटिव का साइन दे दोगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ ग्रुप से 15, 16, 17 ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये -3, -2, -1, 0,
जो गेनर होगा निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान के चलो हमने लिया सल्फर को, तो ग्रुप 16 का है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लेगा तो 400 करेगा -2, ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई थिंक आज के बाद, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप एटॉमिक नंबर रटने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले कमिंग जो 11th के हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनसे जेई और नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके 11th बोर्ड्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है, 12th बोर्ड को भी समझने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि वहां भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही हैं, यहां भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी, जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आवश्यकता महसूस होगी, क्लास 12th में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी। तो आई थिंक बच्चों आज के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा गया किसी की वैलेंसी, किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने जब कहा था कि मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड आपको लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। तो नो डाउट आई थिंक आपको 10 सेकंड तो नहीं लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को काउंट करने में। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं डी एंड एफ ब्लॉक को भी लेके आऊंगा। तब तक बच्चों इसको आप रिवाइज करो, 2 बार 3 बार लिख लो, एज अ गेम अपने दोस्तों के साथ खेलो कि चल भाई तू बता तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तेरे को आता है तो अच्छा, इसकी वैलेंसी बता, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, इसका एटॉमिक नंबर बता, ये किस ग्रुप का है ये बता। तो ये ध्यान में रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको सिखाऊंगा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का कैसे है। जब क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करेगा, किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।